तो पहला पॉइंट ये है कि आपके घुटनों से क्रैश गार्ड का थोड़ा डिस्टेंस रहना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि लेफ़्ट साइड में मेरे घुटनों से क्रैश गार्ड का डिस्टेंस ये 4 उंगली का था। अब राइट साइड में क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप यहाँ पे जो देख सकते हो क्रैश गार्ड और मेरे घुटनों के बीच लगभग 3-3.5 उंगली का डिस्टेंस है। ये पहले नहीं था। पहले क्या हो रहा था कि क्रैश गार्ड के इस ऊपर वाले हिस्से से मेरे घुटने का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम था, कुछ इतना सा था। तो दिक्कत ये हो रहा था जैसे मैं ब्रेक कर रहा था ये ऐसे मेरे घुटने क्रैश गार्ड में लग रहे थे। तो ये पहला प्रॉब्लम था। अब दूसरा प्रॉब्लम ये था कि ये जो क्रैश गार्ड का ऊपर वाला हिस्सा है ये लेफ़्ट साइड में बाइक के बहुत करीब था। जैसे कि आप देख सकते हो 3 उंगली का डिस्टेंस। लेकिन राइट साइड में प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये हुआ कि क्रैश गार्ड के ऊपर वाले हिस्से से मेरे घुटने का डिस्टेंस बहुत करीब था, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो जिन्होंने ये क्रैश गार्ड को फिटिंग किया था उन्होंने क्या किया कि ये क्रैश गार्ड को थोड़ा ऐसे आउटवर्ड बेंड कर दिया। अब ऐसे बेंड करने के वजह से क्या हुआ कि बाइक के बॉडी से क्रैश गार्ड का डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है। और बढ़ने के लिए क्या हुआ कि जब मैं ये स्लाइडर्स पे पैर रख रहा था तो एक बहुत ही अजीब सा पोस्चर बन रहा था, जिससे क्या हो रहा था कि क्रैश गार्ड की जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हिस्सा मेरे पैर की हड्डी में लग रहा था। मतलब हड्डी के बहुत करीब था। ये वाला पार्ट है पैर का, इसके बहुत करीब आ रहा था ये ऊपर वाला हिस्सा। तो बहुत ही एक अनकंफर्टेबल पोस्चर बन रहा था। तो राइट साइड में ये प्रॉब्लम था। लेकिन लेफ़्ट साइड में जैसे कि आप देख सकते हो मैं बहुत ही अच्छे से पैर को रख पा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। लेकिन लेफ़्ट साइड में वो ऊपर वाला हिस्से को आउटवर्ड बेंड करने की वजह से वो प्रॉब्लम मुझे फेस हो रहा था। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा जो प्रॉब्लम है इस क्रैश गार्ड के साथ, ये देखिए यहाँ पे जो स्क्रू से क्रैश गार्ड को लगाया गया है, यहाँ पे क्रैश गार्ड को थोड़ा ऊपर की तरफ एंगल करके लगाया गया है। आप देखिए ध्यान से, ये जो क्रैश गार्ड का टॉप वाला लाइन है ये थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे ज़मीन से पैरेलल नहीं है। और उसका कारण ये है कि क्रैश गार्ड का 3 रॉड है जो आपकी बाइक में लगेगा। सबसे पहले तो ये ऊपर वाला रॉड है जो आपकी बाइक की ये ऊपर वाले, ये देखिए यहाँ पे इस वाले स्क्रू में लगता है। मिडिल वाला जो रॉड है वो एग्जॉस्ट के पीछे यहाँ पे लगता है और तीसरा ये पीछे वाले स्क्रू में लगता है। अब प्रॉब्लम यहीं पे होता है, ये मिडिल वाला रॉड जो है ये एग्जॉस्ट के पीछे रहने से अगर क्रैश गार्ड को हम ऐसे पैरेलली लगाए तो ये मिडिल वाला रॉड एग्जॉस्ट के पीछे वाले वॉल में ऐसे टच कर देगा, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। वही कारण है कि एग्जॉस्ट को थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे एंगल करके लगाना पड़ता है। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ कि क्रैश गार्ड के ऊपर वाले पार्ट का जो ये हिस्सा है वो मेरे घुटनों के बहुत करीब आ रहा था। तो ये एक डिज़ाइन फ्लॉ है जिसके बारे में हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। लेकिन लकीली ये प्रॉब्लम दूसरे साइड में नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पीछे वाले स्क्रू को ऐसे लगाया गया है जैसे क्रैश गार्ड ज़मीन से थोड़ा पैरेलल है राइट साइड के कंपैरिजन में। और यहाँ पे जो मिडिल वाला रॉड है उसके सामने कोई एग्जॉस्ट नहीं है, तो इसको आपको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्रैश गार्ड को नॉर्मली जैसे लगाना चाहिए वैसे आप लगा सकते हैं। तो ये 2 प्रॉब्लम है जो मैं फेस कर रहा था क्रैश गार्ड लगाते समय, और मैंने इसका हल कैसे ढूंढा है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बेसिकली मैंने क्या किया कि राइट साइड का क्रैश गार्ड का जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे सारा प्रॉब्लम था उसको मैंने काटा और फिर उसको रीपोजिशनिंग करके उसको वेल्डिंग किया। मैंने नहीं किया, मैं कोलकाता की वेलिंगटन में गया था, तो वहाँ पे जो लोग आयरन वर्क्स का काम करते हैं उन लोगों से ये काम करवाया है। और एग्जैक्टली मैंने क्या किया वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा कि राइट साइड का क्रैश गार्ड का ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको मुझे फिर से रीअलाइन करना पड़ा। मैं कोलकाता की वेलिंगटन का बाइक मार्केट में गया था और वहाँ पे जो लोग मेटल का काम करते हैं उन लोगों के पास गया था। तो उन लोगों ने क्या किया कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ से इस मेटल को काटा और यहाँ से भी काटा, फिर ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको पूरा खोल के बाहर निकाला। तो फिर ये लोग मुझे बाइक में बैठने के लिए बोला और एक तरह से इस पार्ट से मेरे घुटनों तक जो डिस्टेंस है उसका मेज़रमेंट किया और फिर इसको एक तरह से ऐसे घुमा के रीपोजिशन करके फिर दोबारा ऐसे यहाँ पे वेल्डिंग करके इसको लगा दिया। तो इस बात को ध्यान में रखें कि आप जब क्रैश गार्ड लगाओगे तो ये प्रॉब्लम आप फेस करोगे। तो उसका वर्क अराउंड है, आपको किसी लोहे का काम करने वाले के पास जाना पड़ेगा
प्रेफरेबली जो बाइक के बारे में समझता हो, ऐसा जगह तो कोलकाता में वेलिंगटन में है फ़िलहाल, लेकिन अब दूसरी जगह कहाँ पे है मुझे पता नहीं है। अगर आप कोलकाता या वेस्ट बंगाल में हो तो आप वेलिंगटन में जा सकते हो, वहाँ पे ऐसे काम होता है। तो उन लोगों से फिर आपको ये राइट वाला क्रैश गार्ड जो है उसको फिर रीअलाइन करना पड़ेगा। ये ध्यान में रख के आप क्रैश गार्ड को लगाइए। ये बात यूट्यूब में कोई नहीं बताता, मैंने बहुत रिसर्च की है लगाने से पहले, लेकिन कोई नहीं बताया। तो मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया और जेन्युइन प्रॉब्लम है, सभी फेस करने वाले हैं अगर आप टीवीएस राइडर में क्रैश गार्ड लगा रहे हो तो। उसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया, लोगों को थोड़ा आप में से जो लोग मेरी तरह नए हो, लगाने वाले हो क्रैश गार्ड, ताकि आप लोगों को थोड़ा बेटर इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग क्रैश गार्ड लगाने वाले होंगे। और ऐसे ही थोड़े डिटेल्ड टाइप इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो लाता रहूँगा, और भी चीज़ों के बारे में, टीवीएस राइडर बाइक के बारे में। तो आपके पास अगर टीवीएस राइडर बाइक है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। ओके, थैंक यू, बाय। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।